आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी बर्थडे पार्टी। और इस खुशी को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए हम आ गए हैं एक जबरदस्त जगह जिसे कहते हैं वाटर विलेज, जहां बच्चों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, स्लाइड्स, पानी और नॉन स्टॉप मस्ती। वाकई में आज का दिन तो काफी स्पेशल रहा। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आने का सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे टिकट एक्सपीरियंस और कुछ यूजफुल टिप्स। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा फन भरा यादगार व्लॉग। तो चलें गाइस, पहचाने ये प्यारी सी लड़की कौन है। क्या हुआ, पहचाना आपने? जी बिल्कुल, ये हमारी हूर है और आज हूर की बर्थडे पार्टी है और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हूर पूरे 3 साल की हो गई है। तो हूर की जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 18 फेब, लेकिन तब हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हूर की बर्थडे पार्टी। बचपन कितना जल्दी गुजर जाता है ना। वैसे तो ये हूर का बचपन ही है, पर मैं वो टाइम याद करती हूँ जब नन्ही सी हूर छोटी सी बेबी हुआ करती थी और मेरी गोद में खेलती थी, फिर मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखी। वाकई में वक्त जो है ना बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो गाइज, हमने हूर की बर्थडे पार्टी के लिए एक छोटा सा सेटअप किया है और कुछ खास महंगा भी नहीं है और ख़ास हमारे मेहमान भी नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी ही फैमिली है, यानी हूर की खाला, हूर के मामू, हूर के चाचू, हूर की फुप्पो और हूर के कजन्स। ये जो सारा सेटअप आप देख रहे हैं ना, ये हमने सब कुछ शीन से ही ऑर्डर किया है। और ये देखें, ये हूर का बर्थडे केक ये हमने फाइन से ऑर्डर किया है जो कि अजीजिया में है। और ये एनिमल्स केक टॉपर्स जो कि हमें मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 6 रियाल में। पार्टी सेटअप का जितना भी सामान है ना शीन पे बहुत ही खूबसूरत और अच्छा मिल जाता है, इसलिए मैं तो हमेशा शीन से ही ऑर्डर करती हूँ। आप जो पार्टी थीम चाहें हर तरह की आपको थीम मिल जाएगी। जैसे आज की हमारी पार्टी थीम एनिमल है, तो मुझे अपनी थीम से रिलेटेड हर चीज शीन से मिल गई है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना आपको ढूंढना पड़ता है, पर हर चीज आपको मिल जाती है आपकी थीम के हिसाब से। फिर चाहे टेबल कवर हो या फिर गिलासेस हो, प्लेट्स हो, गिफ्ट बॉक्स हो, बैनर हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि बर्थडे गर्ल हो या बर्थडे बॉय हो, आपकी थीम के मुताबिक ड्रेस भी मिल जाएगा। तो चलें जी, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। हूर के सारे कजन्स आ चुके हैं और सबसे पहले सबने अपने अपने बैंड्स पहने हैं। आज का जो दिन था ना, हूर की खुशी की इंतहा नहीं थी। उसने एक एक को बताया कि आज हूर की बर्थडे है, आज हूर की बर्थडे है। पिछले साल हूर जब 2 साल की हुई थी तब हूर को इतनी समझ नहीं थी, बस इतना पता था कि बर्थडे पार्टी होती है और सब बच्चे मिलके एंजॉय करते हैं। लेकिन आज के दिन हूर को पता था कि आज हूर के ही बर्थडे है। केक काटने से पहले हूर ने सारे गिफ्ट्स बांटे जो कि हूर के कजन्स के लिए हमने बनाए थे, और उसके बाद बारी थी सबके मास्क पहनने की। डिफरेंट एनिमल्स के यहाँ मास्क थे और जिसे जो पसंद आया उसने अपने लिए उठाया और वो वही एनिमल बन गया। पार्टी में मैंने जो टाइम सबसे ज़्यादा एंजॉय किया ना वो ये टाइम था जब सब बच्चों ने मास्क पहने। इतने क्यूट और फनी लग रहे थे। कहीं पे लोमड़ी नजर आ रही थी, कोई शेर बना हुआ था, कोई टाइगर बना हुआ था, तो कोई बकरी बनी हुई थी, और सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी हूर जो कि मंकी बनी हुई थी। हूर को वैसे भी मंकीज बहुत पसंद है। आज हूर की 3rd बर्थडे पार्टी है, जैसे कि आप सबको पता है। अब मैं आपके साथ हूर की 2nd बर्थडे पार्टी के थोड़े वीडियोस और पिक्स शेयर करती हूँ कि हमने हूर की 2nd बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट की थी, और उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे हूर की 1st बर्थडे पार्टी कि वो हमने कैसे सेलिब्रेट की थी और हूर तब कैसी दिखती थी। तो चलें फिर देखते हैं हूर की 2nd बर्थडे पार्टी। हूर की जो 2nd बर्थडे पार्टी थी ना, रेड कलर में थी, मिकी माउस थीम थी। और वैसे मेरा तो इरादा था मिनी माउस का, वो जो पिंक कलर की होती है। वैसे कार्टून्स का मुझे ख़ास नहीं पता क्योंकि मैंने अपने बचपन में बिल्कुल भी कार्टून नहीं देखे। हाँ, मैंने शादी के बाद देखे हैं, वो जो फेरी टेल्स वाले आते हैं ना, स्टोरीज़ आती हैं, वो मुझे बहुत पसंद होती थी। और मैं जब भी थोड़ा ऐसे सैड या खाली खाली सा फील करती थी ना, तो मैं सोने से पहले जब वो स्टोरीज देखती थी तो मुझे बहुत पुरसुकून नींद आती थी। खैर, हूर के बाद तो मैं छोड़ गई हूँ, बिल्कुल नहीं देखती, हूर के साथ ही गुजरता है सारा टाइम। तो हूर की जो 2nd बर्थडे पार्टी थी ना, वो हमने कुछ इस तरह से डेकोरेट की थी जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। शोनी भी तब छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। 1 साल में ना बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता। और हूर का जो केक था ना वो कुछ इस तरह से था, सिंपल सा केक था।
बहरहाल हूर की जो सेकंड बर्थडे पार्टी थी हम सब ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ही, पर हूर बहुत ज़्यादा खुश थी और ये प्यारा सा दिन हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो आपने हमें कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको हूर की सेकंड बर्थडे पार्टी कैसी लगी। तो चलें जी, अब इसके बाद आपसे शेयर करते हैं हूर की फर्स्ट बर्थडे पार्टी, जब हूर 1 साल की हुई थी और बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। और यकीन करें अब तो देख के लगता ही नहीं है कि ये वही हूर है छोटी सी। हूर की जो फर्स्ट बर्थडे पार्टी थी ना, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट की थी और जो डेकोरेशन थी वो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। यानी हमने एक जो टेबल थी ना, बस उससे डेकोरेट किया था और उसके ऊपर हूर को बिठा दिया था और फिर सबने हूर के पिक्स बनाए, वीडियोस बनाए। आप सबको पता होगा जब बच्चे को एक जगह पे बिठा दो और उसके आसपास सारे उसके अपने हों तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस टाइम को एंजॉय करता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कि हूर की फर्स्ट बर्थडे पे जो केक थे ना वो 2 थे, इत्तफाकन 2 केक आ गए थे और उसके अलावा जो स्पेशल केक था हूर के लिए, ये छोटी सी पेस्ट्री थी जिसे हूर ने जितना मर्जी दिल चाहे ख़राब करना था। और आज के दिन हूर को पूरी आज़ादी थी, यहाँ हूर को रोकने वाला कोई नहीं था और पकड़ने वाला कोई नहीं था कि हूर ऐसा ना करो। तो हूर का जितना भी दिल किया हूर इस पेस्ट्री के साथ खेली, पेस्ट्री को ख़राब किया और जब वो थक गई तो एक टाइम पे आके वो रोने लगी कि अब इसे उठाओ, बस हो गई है मेरी। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत था और हमेशा ये दिन यादगार रहेगा। हूर की फर्स्ट बर्थडे पार्टी थी और इतना सिंपल और ख़ूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट हुई थी। तो आपने भी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप सबको हूर की फर्स्ट बर्थडे कैसी लगी। तो चलें जी, अब वापस आते हैं अपनी आज की बर्थडे पार्टी पर, जहां हमारे सारे एनिमल्स रेडी हैं हूर का केक कट करने के लिए। वैसे आप सब सोच रहे होंगे कि बर्थडे पार्टी है और ये एनिमल थीम क्यों। असल में ये सारे बच्चे इतना तंग करते हैं जब ये सारे साथ में होते हैं, कज़न्स और कज़ने इतना शोर करते हैं, इतना हंगामा करते हैं। तो मुझे लगा कि इनके लिए जो बेस्ट है ना, यही एनिमल थीम ही रहेगी, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक जंगल में रहते हैं जब ये सब साथ हों। अल्लाह इनको हमेशा साथ रखे, हमेशा ऐसे साथ रहें। आप सब जानते होंगे जब ये सारे छोटे बच्चे हम उम्र मिल जाएं तो इनका शोर और इनका हंगामा ओफ। तो चलें जी, अब टाइम आ गया था हूर का केक कट करने का। तो हूर ने यहाँ अपना केक कट किया। हूर की ये थर्ड बर्थडे पार्टी आप सबको कैसी लगी ये भी आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। मैंने आपसे फर्स्ट भी शेयर की, सेकंड भी और थर्ड भी। इन सब में सबसे ज़्यादा जो आपको पार्टी पसंद आई है ना, आपने मुझे वो कमेंट करके लाजिम बतानी है। अच्छा, कुछ जो गिफ्ट्स हैं ना वो हमारे रह गए थे केक कटने के बाद, फिर हूर ने वो गिफ्ट्स बांटे और गिफ्ट्स बांटने का ये सीन चल रहा था कि हूर अभी हाथ में देती नहीं थी, बच्चे 2-3 उठा के ले जाते थे। उसके बाद मैंने क्या किया, हूर को टेबल पे बिठा दिया और गिफ्ट साथ में रख दिए और मैंने कहा हूर अब आप सबको ना एक एक गिफ्ट दे दो, वरना बच्चों की तो पूरी कोशिश होती है कि हमें एक की जगह 2 या 3 गिफ्ट मिल जाएं। बच्चों के लिए बहुत प्यारा टाइम होता है जब उन्हें गिफ्ट मिल रहे होते हैं और हमारी बर्थडे गर्ल इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। जब वो गिफ्ट बांट रही थी इतनी खुश थी कि हद से ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा टाइम गुजरा, हूर की बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गई, क्योंकि अभी 2-3 दिन में बाजी जाने वाली थी पाकिस्तान। हनान और अब्दुल्ला भी साथ जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जाने से पहले हूर की बर्थडे आप लाजिम करो। तो उनके लिए हमने ये सब जल्दी जल्दी में किया, वरना हम चाहते थे कि हूर की बर्थडे है ना आराम से सेलिब्रेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा और सब ने बहुत इंजॉय किया। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ जो कि हमने हूर का इनविटेशन रेडी किया था। The next day. तो चलें जी, नेक्स्ट डे सबका प्रोग्राम था सब बच्चों का वाटर विलेज जाने का। तो अब हम पहुंच गए हैं वाटर पार्क जो कि जिद्दा में है। और अगर आप मुझे जिद्दा से देख रहे हैं और इस वाटर पार्क आ चुके हैं तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। तो जी, बच्चों ने काफ़ी दिनों से प्लान बनाया हुआ था वाटर पार्क आने का और आखिरकार आज हम यहाँ आ ही गए, जिसका नाम है वाटर विलेज।
तो अगर टिकट की बात करें तो हमने टिकट्स एक दिन पहले ही बुक की थी। बच्चों की जो टिकट्स है ना, आपको एक बच्चे की टिकट 100 में पड़ती है, जिसके साथ एक बैंड दिया जाता है जो कि बच्चे हाथ में पहनते हैं। दोपहर के 3 से लेके रात के 11:30 तक फिर बच्चे जितना मर्जी जिस स्लाइड पे जाएं, पूरा दिन इस पार्क पे एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रियाल में। और जो मॉम्स और डैड हैं वो बच्चों को बैठ के देखना चाहते हैं, उनकी जो टिकट है ना सिर्फ 40 रियाल की है। जैसे कि मैं हूँ, मैं सब बच्चों के साथ गई थी, यानी अपनी सिस्टर्स के साथ, उनके सारे बच्चे साथ थे। तो मैंने अपनी जो टिकट ली ना वो मुझे 40 रियाल में मिली। और मेरे साथ हूर थी, क्योंकि हूर बहुत छोटी है, अभी 3 साल की है, तो वो स्लाइड्स वगैरह तो नहीं कर सकती। तो उसके लिए ना एक अलग से था, बच्चों के लिए एक जगह बनी हुई थी, वहाँ जो पानी था बहुत कम था। तो हूर मेरे साथ फ्री थी 40 रियाल में, यानी मेरी जो टिकट थी ना 40 रियाल की थी, मतलब हूर साथ में फ्री थी। तो देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं और बच्चे अपना टाइम वेस्ट किए बिना फ़ौरन पानी में चले गए कि ऐसा ना हो कि हमारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो जाए, 1 मिनट जितना भी। और यहाँ हमने 100 रियाल की टिकट ली हुई है। बच्चों की ना ये अपनी पॉकेट मनी थी जो कि उन्होंने टिकट्स ली थी तो इसलिए उन्हें डर था कि अपनी पॉकेट मनी है ना, तो थोड़ा सा भी टाइम हमारा ज़ाया हो नहीं होना चाहिए। पार्क में पूरा टाइम ही फुल इंजॉय करके जाना है। और यकीन करें कि 11:30 बजे जो सबसे लास्ट थे ना पार्क पे, वो हम लोग थे। जो वर्कर्स थे ना वो वेट कर रहे थे कब ये लोग जाएंगे और हम पार्क बंद करेंगे। लास्ट में तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग लास्ट ही रह गए हो, आप लोग कब जाओगे। तो बच्चे उन्हें कहते हैं जब बंद होने का टाइम होगा तो हम तब जाएंगे। तो वो बच्चों से कह रहे हैं कि टाइम हो गया बंद होने का, आप लोग जाओ। हम लोग 3 बजे से यहाँ आते हैं और हम 11:30 बजे ना बंद कर देते हैं। तो बहरहाल बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वाटर पार्क को लेके। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ वाटर पार्क हूर को लेके, और मुझे डर था कि हूर पानी में जाने की ज़िद करेगी, पर यहाँ आके मैंने देखा कि उनका बहुत अच्छा इंतज़ाम था। बच्चों को लेके ना अलग से उन्होंने पूल बनाया हुआ था, जहाँ छोटे बच्चे 2, 3, 4 या 5 साल के आराम से इंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और बड़े बच्चों के लिए तो वैसे ही स्लाइड्स थी। और पूरे पार्क में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह थी ना वो ये एरिया था। तो हम लोग तकरीबन सब यहीं बैठे रहे। बच्चे तो पूरे पार्क पे इंजॉय करते रहे क्योंकि उन्हें स्लाइड्स करनी थी, तो हम लोग ना यहीं बैठे रहे। मैं बैठ के यहाँ हूर को देखती रही और हूर आराम से इंजॉय करती रही, क्योंकि हूर के साथ और कोई नहीं था, सब बड़े बच्चे ही थे, यानी हूर की एज का कोई नहीं था, कोई नहीं आया था। ज़ैनब भी नहीं आई थी और जोया भी नहीं आई थी। तो हूर यहाँ अकेली थी, मैं साथ बैठ के ही हूर को देख रही थी। तो आप भी आएँ यहाँ अपने बच्चों को लेके 100 रियाल में, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और टाइम जो है 3 बजे से लेकर रात के 11 ही कर लें, 11 बजे तक का टाइम है। बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जो 7 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है ये स्लाइड्स वगैरह, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये पूल बहुत अच्छा है। और बड़े बच्चों के लिए तो टिकट है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना वो 40 रियाल में आपके साथ ही होंगे। फिर चाहे बच्चा 5 का है, 4 का है या 3 साल का है, 2 साल का है, वो 40 रियाल में ही अपनी मॉम या डैड के साथ आ सकता है। इसके अलावा जो बच्चों के स्विमिंग ड्रेस होते हैं, यहाँ शॉप तो है स्विमिंग ड्रेस की, लेकिन बेस्ट है कि आप अपने स्विमिंग ड्रेस जो है ना साथ में लेकर आएँ। तो हमने बच्चों के स्विमिंग ड्रेस लिए हुए थे क्योंकि हमें पता था कि यहाँ से हमें थोड़े महंगे पड़ जाएंगे, तो मार्केट से तो आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ वाटर पार्क को एंजॉय कीजिए और यहाँ का विजिट लाजिम करें।
तो जी अब इस तरफ फूड एरिया था। स्विमिंग करने के बाद बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई। फिर हम यहाँ आए तो मेन्यू देखा। मेन्यू में बाकी सब तो थोड़ा महंगा था, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर या सैंडविच, शौरमा वगैरह। लेकिन जो फ्रेंच फ्राइज़ थे वो 8 to 10 के बीच मिल रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरे ख्याल से 9 रियाल में ना एक प्लेट मिल रही थी। इसके अलावा पॉपकॉर्न जो हैं वो 10 में मिल रहे थे और आइसक्रीम जो है वो 8 रियाल में। तो किसी बच्चे को आइसक्रीम खानी थी, किसी को पॉपकॉर्न और किसी को फ्रेंच फ्राइज़। तो जिसे जो चाहिए था वो उसने लिया। और हूर के लिए मैंने आइसक्रीम ली क्योंकि हूर को आइसक्रीम खानी थी। आइसक्रीम जो है ना हमें एक कप 8 रियाल में मिला था। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहें तो घर से ही अपने बैग में चिप्स, चॉकलेट या बच्चों को जो भी खाना हो, जूस, पेप्सी वगैरह लेके जा सकते हैं। हमें इस बात का आइडिया नहीं था तो मैं थोड़ा बहुत हूर के लिए लाई थी, तो जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि लेके जा सकते हैं, कोई ख़ास चेकिंग वगैरह नहीं होती। तो तकरीबन अब रात के 11:30 हो रहे थे और सब बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ये देखें, आपको इनकी हालतें देखे अंदाज़ा हो जाएगा। तो सब ने शावर लिया और चेंज किया। तो अब हम जाएंगे घर और रेस्ट करेंगे। हम भी बहुत थक चुके हैं और बच्चे भी बहुत थक चुके हैं। फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से नहीं जाना। देखते हैं सुबह उठने के बाद इनके क्या हालात होते हैं।
अभी तो ये कह रहे हैं कि इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ रोजाना आना चाहिए। अब सुबह तक पता चलेगा कि यहाँ रोजाना आना चाहिए या नहीं। मुझे नहीं लगता कि घर जाने तक इनके होश भी ठिकाने होंगे, लेकिन अभी तो ये इतना थक चुके हैं कि बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर रोजाना आना चाहते हैं। तो चलिए फिर हम भी अब वीडियो का यही एंड करते हैं। होप कि आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजिम करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।